बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं इमरान खान ने जो पूरे मुल्क भर में रैलियां निकालने का और एहतजाज करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। आज पूरे मुल्क भर में मुख्तलिफ़ शहरों में मगरिब के बाद रैलियां निकाली जाएंगी। ये उन्होंने रैलियों का ऐलान क्यों किया, किस वजह से ये नौबत आई? कल जब इमरान खान शहबाज गिल से मुलाकात करने के लिए पिम्स हॉस्पिटल पहुँचे तो वो उनको एक तो मुलाकात नहीं करने दी गई। वहाँ पे उन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद हमें मुलाकात नहीं करने दी जा रही, पुलिस ने हमारा रास्ता रोका है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर पुलिस इस तरह की किसी की आलाकार बनेगी तो स्टेट का निज़ाम किस तरह चल सकता है। जब अदालत ने अहकाम जारी कर दिए हैं, अदालत की परमिशन से हम किसी की सेहत दरियाफ्त करने या किसी से कोई भी मामला हम देखने आए हैं, तो ये नहीं हो सकता कि किसी पेशेंट के साथ पुलिस मिलने से रोके। तो जब उन्होंने ये सारी सूरत हाल देखी तो उन्होंने कल फिर ऐलान किया कि हम मुल्क भर में रैलियाँ निकाल रहे हैं। और रैलियों निकालने का मकसद यही होगा कि किसी की भी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और फंडामेंटल राइट उनको जो अबॉलिश नहीं किया जा सकता। स्टेट किसी के भी फंडामेंटल राइट्स पे और इसी तरह के जब एक बंदे की सेहत इतनी जो एम्बिगुअस हो चुकी है, वहाँ पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक तो मुलाकात नहीं करने दी जा रही, दूसरा डॉक्टर्स का और पुलिस का रवैया बिल्कुल नहीं ठीक है। तो आज उन्होंने बड़ी जो रैलियाँ निकालने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना था कि आज हम इस्लामाबाद 0 पॉइंट से F9 तक रैली निकालेंगे। इसी तरह लाहौर में शेड्यूल तय है कि हम लिबर्टी चौक से दाता दरबार तक रैलियाँ निकालेंगे। तो पूरे मुल्क में उन्होंने रैली को कॉल दिए, तो आज वो रैलियाँ निकालने जा रहे हैं। मज़ीद उन्होंने ये बात की, उनका कहना था कि कोई भी स्टेट जब उनसे शहबाज गिल से कोई भी ऐसी मिस्टेक उनसे गलती हो गई है तो स्टेट को चाहिए कि उसी सफाई का अपनी पेश करने का मौका दिया जाए। कोई भी स्टेट इस तरह नहीं करती कि आप उसको सेल्स में लेके टॉर्चर करें, फिर पुलिस जो है वो झूठी रिपोर्टें बनाए कि ये रिपोर्ट है, जबकि डॉक्टर्स को भी उन पर दबाव डाला जाता है कि आप ये रिपोर्ट बनाएं, वो रिपोर्ट बनाएं। और जो एक्चुअल में जो उसकी जो हालत है, अदालत को उससे हाइड किया जाता है, अदालत को असल जो उसकी सेहत है उससे आगाह नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल की जो हालत है, हमें उस पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम उस पर उनकी जो हालत है, हम चाहते हैं कि कौम के सामने सारा मामला है। जो भी अगर उसका ट्रायल चलना है या उसमें जो भी प्रोसीडिंग होनी है तो सारा ट्रायल कौम के सामने चले, ताकि कौम को भी पता चले कि कौन गद्दार है, किस पे बगावत का या इस तरह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उनका मज़ीद ये कहना था कि जैसे उन्होंने बारहा अपनी स्पीचेस में जिक्र किया कि नवाज शरीफ हैं, मरीम नवाज़ हैं और मौलाना फजल रहमान हैं, आसिफ अली ज़रदारी हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अफवाज पाकिस्तान का नाम लेकर और जर्नैलों का नाम लेकर अफवाज पाकिस्तान पर उन्होंने बातें की, एलिगेशंस लगाए। उनका कहना था कि जब इन लोगों पर आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे तो शहबाज गिल जिन्होंने एक अपनी ओपिनियन दी, उन्होंने अफवाज पाकिस्तान को कोई धमकी नहीं दी या इसमें उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि मैं ऐसे कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। जिस तरह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की तरफ से कहा गया, पीपल्स पार्टी जरदारी की तरफ से कहा गया, मौलाना फजल रहमान की तरफ से कहा गया, उनकी निस्बत अगर उनके स्टेटमेंट्स को शहबाज गिल के स्टेटमेंट के सामने रखें तो ये स्टेटमेंट इसमें कुछ वज़न नहीं पाया जाता। उनका ये कहना था कि इसमें उनकी निस्बत कोई वज़न नहीं पाया जाता। आप उनको कानून के दायराकार में नहीं लेके आ रहे, वो आज़ाद फिर रहे हैं और एक जो इनोसेंट सिटी है आप उसको इस तरह टॉर्चर कर रहे हैं। और जो अदालत से आप जो असल प्रोसीडिंग्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, आप झूठी रिपोर्ट बनवा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद ये कहना था कि हमारे पास वीडियो सबूत हैं और इसके अलावा तस्वीर हैं जो उनको बरहना नंगा करके आप उन्हें तशद्दुद किया जा रहा है, उसके मुख्तलिफ हसास हिस्सों पर आप तशद्दुद कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये बात कोई भी स्टेट, कोई भी कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप सिटीज़न को उठा के इस तरह टॉर्चर करें। इसमें कौन सा उसने ऐसा जुर्म कर लिया जो उसको उतनी गंभीर आप सज़ा दे रहे हैं। और उनका मज़ीद ये कहना था कि पाकिस्तान की आप हिस्ट्री उठा के देख लें, अभी जो जितने भी मैंने ये साहब का नाम लिया, नवाज शरीफ का नाम लिया, मरीम नवाज़ का नाम लिया, उनका कहना था कि सभी हयात हैं, आप इन पे क्यों प्रोसीडिंग का इनिशिएट नहीं कर रहे? क्या इन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़, इन्होंने इसके अलावा मुख्तलिफ अदारों के ख़िलाफ़ इन्होंने क्या नई एलिगेशन लगाई, इन्होंने धमकियाँ लगाई? तो मैं बतौर एक कानून का तालब होने के नाते और एक सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान होने के नाते मैं ये
समझता हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि शहबाज गिल के ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग होनी चाहिए तो फिर इनके ख़िलाफ़ भी होनी चाहिए। अगर उसके ख़िलाफ़ ट्रायल चलना चाहिए तो फिर इन लोगों के ख़िलाफ़ भी ट्रायल चलना चाहिए जिन्होंने अफवाज पाकिस्तान को और हमारे अदारों को इस तरह उन्होंने ट्रीट किया, उन पर एलिगेशंस लगाए और उनको इस हद तक कहा कि हम आप घरों तक जाएंगे। मुख्तलिफ उन्होंने जो हमारी अफवाज पाकिस्तान और अदारों को उन्होंने थ्रेट दिए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो जब सभी सूरत हाल को आप मद्देनज़र रखें तो मेरा एक पर्सनल भी ओपिनियन यही है कि एहतसाब सबको होना चाहिए। और जो ओपिनियन है कौम का एक नज़रिया है, कौम का भी एक मौक़िफ़ है। लोग ये कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए कि जब आप एक बंदे को एक एलिगेशन में उठा रहे हैं जबकि उसने अपनी ओपिनियन दी, तो एक ओपिनियन एक और चीज़ है। एक बंदा जो एलिगेशन लगा रहा है, जो इल्ज़ामात लगा रहा है और धमकी लगा रहा है, आप उसको भी तो उठाएं, उसको भी आप उसका भी जो रिमांड लें, उनसे भी आप इन्वेस्टिगेशन करें। तो ये एक कौम का भी एक मौक़िफ़ है। कौम भी ये समझती है कि जब आप एक बंदे को उठा के इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो इसके अलावा जब इसी सेम ऑफेंस में जितने भी बंदे हैं आप सभी को उठाएं, सभी के खिलाफ ट्रायल चलाएं और सभी को आप सजाएं दें। इसके अलावा जो एक बड़ी ख़बर है इस्लामाबाद से कि वहाँ पे दफ़ा 144 नाफिज़ है, तो उसमें डीसी जो इस्लामाबाद है उसकी स्टेटमेंट आई है कि जो 5 से ज़्यादा लोग एक जगह पे जहाँ भी इकट्ठे होंगे फिर हम उनके खिलाफ एक्शन करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, आप इकट्ठे नहीं हो सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मौके पर जो पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान में हालात जिस तरफ जा रहे हैं जबकि आवाम को उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अबॉलिश किए जा रहे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हर सिटीज़न को इक्वल फंडामेंटल राइट्स दिए हैं उनको मजरूह किया जा रहा है। उनको जो स्टेट है उनको डेवलप नहीं करवा पा रही, स्टेट उनको आवाम तक पहुंचा नहीं पा रही। तो जब इस सूरत हाल में कि जब एक तरफ एक कौम ये चाहती है कि हम एक जो ज़्यादती हो रही है या एक जो ट्रायल चलाया जा रहा है हम उसके ख़िलाफ़ बाहर निकलें, हम उनके ख़िलाफ़ अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं, तो इस सूरत में उन पे कदगन लगाना, उन पे पाबंदी लगाना मैं ये समझता हूँ ठीक नहीं है। और अदारों को भी ये सोचना चाहिए कि कोई टाइम होता है, आप किसी टाइम पे जो एक लगाएं सूरत हाल में, किसी जब स्पेसिफिक सूरत हाल हो, कोई आप देखें कि मुल्क में कोई इस तरह की एम्बिगुइटी पाई जाती है, कोई गंभीर सूरत हाल हो, जब एक मेजॉरिटी लोगों की ये चाह रही है कि हम ये एक्शन लें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली राइट डिज़र्व करता है लोगों की जो आम पब्लिक है, आम सिटीज़न है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमेशा जितने भी पाकिस्तान के सिटीज़न हैं सबके राइट को कॉन्स्टिट्यूशन ने जो प्रमोट किया है। और कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की यकीन दहानी करवाता है कि हम जो स्टेट है, स्टेट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सभी को उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे। उसमें कोर्ट्स आ जाती हैं, पुलिस आ जाती है, हमारे दूसरे डिफेंस अदारे आ जाते हैं, सिविल इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं। सभी अदारों की एक अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं, आपकी जो राय है, आपकी जो कौम है, असल जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली अवाम है। अवाम का जो मैंडेट है वही कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है कि अवाम को जो अवाम की बेसिक नीड्स हैं वो क्या हैं, अवाम की क्या ज़रूरियात हैं। कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही वही। अगर आप आवाम को टॉर्चर करेंगे, आवाम को आप मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको क्लोज़ करने की, उन पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे तो ये बात अच्छी नहीं है। अदारों को इस बात पे सोचना चाहिए कि जो जिस तरफ हमारी मेजॉरिटी लोगों की एक साइड ले रही है, आवाम को उस तरफ जाने दिया जाए, स्टेट को उसी तरफ डायरेक्शन लेनी चाहिए जिस तरफ लोगों की मेजॉरिटी है, जो लोगों की ओपिनियन है, लोग समझते हैं कि हमारे लिए ये बेहतर है। कॉन्स्टिट्यूशन को भी और हमारे जो जितने भी ऑनरेबल हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं सभी को उसी तरफ फोकस करना चाहिए कि हमारी आवाम की बेहतरी किस चीज़ में है, हमारी आवाम की राय किस चीज़ में है, लोग क्या चाहते हैं और लोगों को किस डायरेक्शन में। अभी देखिए सूरत हाल मुल्क में डिस्प्यूट होते रहते हैं, जो हालात इस तरह के मुख्तलिफ जब कैफियत होती रहती हैं तो जो मुस्लिम मसाइल मुल्क में एक स्टेट है ना, तो होते रहते हैं, मुस्लिम मसाइल हो जाते हैं, लेकिन उस पर लोगों को अपना रद्द-ए-अमल देने दें। लोग क्या कहते हैं, लोगों को अज़हार राय में कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकता, ना ही कोई कानून ऐसा है दुनिया में कि लोगों पर पाबंदी लगाए। लोगों के जो आप अगर लोग एक पुरअमन एहतजाज चाहते हैं, रैलियाँ निकालना चाहते हैं, तो स्टेट उसको जो अगर अबॉलिश करना चाहे या उस पर कोई कदगन लगाना चाहे तो ऐसा किसी भी कानून में नहीं है कि स्टेट उनको ज़बरदस्ती रोके। तो देखते हैं कि हम आज जो उन्होंने निकाल दी है
तो आया कि जो स्टेट उनको जो उनके एक मौक़िफ़ है, उनका एक पुरअमन मुज़ाहरा है, उसमें स्टेट उनको अपने जो एक मुज़ाहरा है उनकी डेवलपमेंट करने देती है या नहीं देती, या कि स्टेट उन पे प्रेशर डालती है, उनको दबाव डालती है, जो भी तफ़सीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरा ये है कि आप अपनी कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि आया कि इस मामले में अदारों को हमारे जो अदारे हैं उनको आया कि इस सूरत हाल में किस साइड पे स्टैंड लेना चाहिए, उनको अवाम का जो मैंडेट है या अवाम का नज़रिया उसके साथ चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। जो भी आप अपनी राय रखते हैं मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।